अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिफ़ाइन कर रहा हूँ और ये है बिसाइड और बिसाइड्स के दरमियान क्या फ़र्क है। एक बिसाइड है खाली और दूसरा बिसाइड्स है। एक एस का फ़र्क है लेकिन मीनिंग में फ़र्क है। एक जो बिसाइड है ये एक प्रपोजिशन है तो दोनों ही प्रपोजिशन और एडवर्ब हैं लेकिन मीनिंग में फ़र्क है। इस बिसाइड का मतलब है कि आप जब नेक्स्ट टू कहते हैं उसके साथ किसी के साथ बैठे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सिटिंग विद माई सिस्टर, आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू माई सिस्टर, मतलब मैं अपनी सिस्टर के साथ बैठा हुआ हूँ। आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू यानी कि बिल्कुल उनके साथ ही बैठा हूँ, अगला हूँ मैं। और तीसरे ऑप्शन पर आप ये कह सकते हैं आई एम सिटिंग बिसाइड माई सिस्टर। अब इसका मतलब भी यही है कि उनके साथ। एक्चुअली इंग्लिश में यही तो आर्ट है, एक फ़िक्रे को आप कितने तरीके से कह सकते हैं। आप ऐसे प्रेसी ग्रामर कंपोजिशन जब लिख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, आपको ऐसे खास तौर पर ये कोई कंटेंट आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, कभी आपको बिसाइड नज़र आएगा, कभी नेक्स्ट टू नज़र आएगा, कभी आपको विद का भी नज़र आएगा और कभी अलोंग विद भी नज़र आएगा। अब लेकिन इनके मीनिंग में बिल्कुल मामूली फ़र्क है जो टिपिकली एक थोड़ा सा फ़र्क रखता है, जो मैं डिफ़ाइन करता रहता हूँ गाहे बगाए। तो बेसिकली इसका मतलब है साथ होना। जैसे मैंने लिखा है शी इज़ सिटिंग बिसाइड मी, वो मेरे साथ बैठी हुई है करंटली। जैसे ये एग्जांपल है, वो मेरे साथ बैठी है या बैठी हुई है वगैरह वगैरह। जो बिसाइड्स है इसका मतलब है अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा या इसके साथ साथ या इन एडिशन टू भी कह सकते हैं। यानी कि एक चीज़ आप गिनवा दें और उसके साथ उसमें एडिशन करते हैं किसी चीज़ का, तो तब आप कहते हैं इसके साथ साथ। अब वहाँ एस लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट हैव एनीथिंग टू गिव यू बिसाइड्स दिस, यानी कि मेरे पास और इसके अलावा मेरे पास तुम्हें देने को और कुछ नहीं है। तो बिसाइड्स दिस, इसके अलावा, जैसे मैंने लिखा है ना इसके साथ साथ, इसके साथ साथ ये इसके अलावा मीनिंग एक ही होता है। यानी कि इसके अलावा मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है, इसके साथ साथ और कुछ भी नहीं है मेरे पास तुम्हें देने के लिए। तो हम वहां पर ये लफ्ज़ बिसाइड्स यूज़ करेंगे जिसमें एस आता है। तो ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है, होता ही है कि अगेन जो मैं हमेशा समझाता हूँ, इसका यूज़ कहाँ पर हो रहा होता है। होता ही है कि आपको कोई ऐसी कंजंक्शंस, कोई ऐसा फ़िक्रा दे दिया जाता है एमसीक्यूज़ की शक्ल में। वहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखी होती है पूरी और नीचे एमसीक्यूज में 2-3 ऑप्शन दिए होते हैं। आपको उसमें से ऐसे पुट करना होता है। जैसे शी सिटिंग, अब वहाँ पर एक ये मिट गया होगा, शी सिटिंग डैश मी बिसाइड्स या बिसाइड, तो आपको मालूम होना चाहिए ये प्रपोजिशन है तो यहाँ पर बिसाइड आना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने डिफाइन की और इस स्ट्रक्चर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये आता है तो तभी आप ऑब्वियसली राइट आंसर को पिक कर सकते हैं। मैं अपने पेज पर भी इसी किस्म की करेक्शन ऑफ एरर पूछता रहता हूँ, गलत पुट कर दूंगा और फिर उसके करेक्ट आंसर भी डिफाइन करता हूँ। वो पोस्ट भी लाजमी देखा करें मेरे फेसबुक पेज पर। और अगर आप मेरे दीगर लेक्चर देखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी शहर से एक रीज़नेबल फ़ी पे करें। स्पोकन, आर्ट्स, टॉफल, ओईटी, इंग्लिश से रिलेटेड हर तरह का आप कोर्स कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।